नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करें कल्चर मीडिया के बारे में। स्पेशली लिक्विड जो मीडिया होते हैं, उनका जो यूज़ किया जाता है लैब्स में, उसके बारे में जानेंगे आज। मैं डॉक्टर एस के सूत्रा, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो कल्चर मीडिया होते हैं, इनका यूज़ जो बेसिकली है वो माइक्रोबायोलॉजी जो लैब्स होती हैं उनमें किया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और इसलिए इनको ग्रोथ मीडियम भी कहा जाता है। और ये जो मीडिया होते हैं ये या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर जेल फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। तो इनको बोटल्स में रख सकते हैं या ट्यूब्स में रख सकते हैं जब जेल फॉर्म में होते हैं, या फिर इनको जब सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो पेट्री डिश वगैरह में इसको रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मीडिया हैं, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के मीडिया हैं, और डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि कौन सा मीडिया कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें, जो लिक्विड या जो कल्चर मीडिया होते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करें, तो इसमें इसको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल और केमिकल और स्पेशल मीडिया जो होते हैं। तो तीन: फिजिकल मीडिया, केमिकल मीडिया और स्पेशल मीडिया। तो जो फिजिकल मीडिया होते हैं उनको डिवाइड किया गया तीन में: लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और सॉलिड मीडिया। और जो केमिकल जो मीडिया होते हैं उनको सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक मीडिया में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल टाइप के जो मीडिया होते हैं इनका काफ़ी यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। तो जब भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, स्पेसिफिक टाइप के जो कल्चर मीडिया हैं उनका यूज किया जाता है। तो इसमें बेसल मीडिया हो सकते हैं, एनारोबिक मीडिया हो सकते हैं, एनरिच्ड मीडिया हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया हो सकते हैं, सेलेक्टिव टाइप के मीडिया हो सकते हैं, डिफरेंशियल मीडिया हो सकते हैं, या एंटीबॉडी सेंसिटिविटी लगाने के लिए मुलर हंटन टाइप का जो कल्चर मीडिया है वो हो सकता है। तो इसमें कई प्रकार के स्पेशल जो मीडिया हैं वो हैं। इनका सभी का यूज़ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लैब्स में किया जाता है। अगर हम लिक्विड और सॉलिड मीडिया के बारे में बात करें तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के तो बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। लिक्विड मीडिया में एक्चुअली अगार का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं इसीलिए, और इनको ब्रॉथ्स भी कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, पेप्टोन वाटर ब्रॉथ, या अल्कलाइन पेप्टन वाटर ब्रॉथ, या सेलेनाइड एब ब्रॉथ, इस टाइप के कई ब्रॉथ जो हैं ये भी कल्चर मीडिया की तरह ही काम करते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एक्चुअली। और इनको ट्यूब्स और बोटल्स और फ्लास्क में इनका यूज़ किया जाता है। और जब भी इनमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, वो टर्बिड हो जाता है, उसकी टर्बिडिटी हो जाती है, मतलब मटमैला टाइप का हो जाता है। और इसका एक थोड़ा छोटा सा डिसएडवांटेज भी है लिक्विड मीडिया का, कि जब भी मिक्स्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक ही सैंपल में कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे यूरिन सैंपल है तो यूरिन सैंपल में कई इन्फेक्शन हो गए, इकोलाई का भी इन्फेक्शन है, सूडोमोनास का भी इन्फेक्शन है, क्लेप्सिला का भी है, या प्रोटियस का भी है। तो इन सब में एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट लिक्विड मीडिया के द्वारा नहीं कर सकते, जबकि जो सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं या सॉलिड मीडिया होते हैं उनमें इनका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगार का यूज करते हैं, 0.5% जो अगार है उसको यूज करते हैं। और सेमी सॉलिड मीडिया का जो मेन यूज़ है वो मोटिलिटी चेक करने के लिए, बैक्टीरिया की जो मोटिलिटी होती है, तो इसके आधार पर बैक्टीरिया को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्टेन्स में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इसका, सेमी सॉलिड अगार का। अगर हम लिक्विड मीडिया के बारे में बात करें तो लिक्विड मीडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें चार्ट में, कि जो पेप्टोन वाटर है वो एक सिंपल लिक्विड मीडिया है, और अगर इसकी पीएच 9 के आसपास मेंटेन की जाती है तो इसको अल्कलाइन पेप्टोन वाटर बोला जाता है। इसके यूजेस के बारे में हम आगे जानेंगे। और इसके अलावा अगर इस पेप्टोन वाटर में सोडियम सेलेनाइट को मिलाया जाता है तो इसको सेलेनाइट एब ब्रॉथ कहते हैं, इसका भी यूज़ किया जाता है। इसके भी यूज़ के बारे में भी हम आगे जानेंगे। इसके अलावा जब पेप्टोन वाटर में मीट एक्सट्रैक्ट को मिलाया जाता है तो इसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहते हैं। तो और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का बहुत ही कॉमन यूज़ है, रूटीन जो कल्चर बैक्टीरिया किए जाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जब इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में सोडियम
थायोग्लाइकोलेट और सोडियम सेलेनाइट 0.1% मिक्स करते हैं तो इसको थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ कहलाता है ये। और इसके अलावा अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में सोडियम थायोग्लाइकोलेट और कैल्शियम कार्बोनेट और आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो ये टेट्राथायोनेट ब्रॉथ कहलाता है। तो इनका भी यूज़ है काफ़ी साल्मोनेला टाइफी के लिए, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके अलावा जब अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 0.5% ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो इस जो आपका नया लिक्विड मीडियम बनेगा उसको ग्लूकोज ब्रॉथ बोलते हैं। और ग्लूकोज ब्रॉथ में जब कुकड मीट को ऐड किया जाता है तो इस तरह से रॉबर्टसन कुकड मीट ब्रॉथ बनता है। और ये एनारोबिक कल्चर में स्पेसिफिकली जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो एक तरह से ये फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं लिक्विड मीडिया जो पेप्टॉन वाटर से लेके यहाँ पे रॉबर्टसन कुकड मीट ब्रॉथ है उनको कैसे बनाया जा सकता है, छोटे छोटे जो केमिकल कंपाउंड हैं उनको ऐड करके। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो जो पेप्टॉन वाटर है इसका जो कंपोजिशन है वो पेप्टॉन, सोडियम क्लोराइड और वाटर का इसमें कंपोजिशन रहता है। और इसको रूटीन कल्चर मीडिया की तरह यूज किया जाता है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट लगाने के लिए। और इसके अलावा इंडोल टेस्ट जो है कि लगाया जाता है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें भी पेप्टॉन वाटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है इसमें पेप्टॉन वाटर में जब जैसा कि मैंने बताया था कि मीट एक्सट्रैक्ट अगर मिला देते हैं हम लोग तो वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बन जाता है। और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का यूज रूटीन जो कल्चर मीडिया होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसी तरह ग्लूकोज ब्रॉथ है, तो जब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर ग्लूकोज को मिलाया जाता है तो वो ग्लूकोज ब्रॉथ बन जाता है। और ग्लूकोज ब्रॉथ का यूज़ बेसिकली ब्लड कल्चर ऑफ फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की उनको ज़रूरत होती है तभी वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से सच एज स्ट्रेप्टोकोकाई जो एक तरह का फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, तो उसकी ग्रोथ जो है उसको ग्लूकोज ब्रॉथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साल्मोनेला टाइफी को ग्रो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो कंपोजिशन है इसका सोडियम साइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट और डेक्सट्रोज पेप्टॉन और ब्रेन एंड हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, सोडियम पॉलीथेनोल सल्फोनेट, ये सारे केमिकल इसमें रहते हैं ब्रेन इन्फ्यूजन ब्रॉथ में। और इसका यूज़ जैसा कि मैंने बताया कि होल ब्लड के लिए, बोन मैरो फ्लूइड के लिए या बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उनका कल्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अल्कलाइन पेप्टॉन वाटर है जिसकी pH 9 के आसपास होती है, 8.6 से लेकर 9 के आसपास जब pH रहती है पेप्टॉन वाटर की तो उसको अल्कलाइन पेप्टॉन वाटर ब्रॉथ बोलते हैं। और ये एक तरह से इनरिचमेंट मीडिया विब्रियो कोलेरा जो जिससे कि कोलेरा बीमारी होती है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है अल्कलाइन पेप्टॉन वाटर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका अल्कलाइन पेप्टॉन वाटर का विब्रियो कोलेरा के लिए, एक तरह से इनरिचमेंट मीडिया की तरह ये काम करता है। इसके बाद सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, तो जब पेप्टॉन वाटर में सोडियम सेलेनाइट को जैसे मिलाया जाता है जैसे कि पहले फ्लो चार्ट में मैंने बताया था, और तो इसको इनरिचमेंट मीडिया जो साल्मोनेला और शिगेला जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये एक तरह से इनरिचमेंट मीडिया का काम करता है। और इस सेलेनाइट जो ब्रॉथ है इसमें बेसिकली दोनों को ग्रो कर सकते हैं, साल्मोनेला को भी और शिगेला को भी। इसके अलावा टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, इसका यूज जो साल्मोनेला टाइफी होता है जिससे टाइफाइड फीवर होता है उसका जो स्टूल कल्चर है उस कल्चर को करने के लिए इसका टेट्राथायोनेट ब्रॉथ का यूज़ किया जाता है। और इसका काफ़ी यूज़ होता है साल्मोनेला टाइफी को ग्रो करने के लिए। और इसमें एक्चुअली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में जब सोडियम थायोसल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो टेट्राथायोनेट ब्रॉथ बनता है। इसके बाद आता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में प्री डाइजेस्टेड जो मीट है उसको मिलाया जाता है तो ये रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ कहलाता है। और इसमें एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कल्चर किया जाता है। तो ये लिक्विड मीडिया के बारे में था और उनके यूजेस के बारे में था।
मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और इसका माइक्रोबायोलॉजी लैब में काफ़ी यूज है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।